प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना सुसमाचार की किताब, उसका 4 अध्याय 53 वचन। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। मेरे प्रियो, हम इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि 2 तरीके से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार जो है लोगों तक पहुँचता है और लोग विश्वास करते हैं। पहली बात जो है, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी बताई। उस भविष्यवाणी के द्वारा लोग जो है अचंभा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह चंगाई किया, चमत्कार किया। उस चमत्कार के द्वारा लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने लगे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे, प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करने लगे। मेरे प्रियो, इस दोनों तरीका जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार लोगों तक पहुंचने का एक बहुत बेहतर ज़रिया है। लोगों के बीच में भविष्यवाणी अगर हुई तो लोग जो है उस भविष्यवाणी को सुनकर वह अचंभा होंगे, आश्चर्य होंगे। बीते दिनों में जो उनके जीवन में जो घटा, उनके विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु उसको प्रकट करता है, अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रकट करता है। और आने वाला समय में क्या होगा उस विषय के बारे में भविष्यवाणी करता है। उस बात को लोग सुनकर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, अचंभा करेंगे और प्रभु यीशु के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को गौर से सुनेंगे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे। दूसरी बात जो हमने देखा इस अध्याय में, प्रभु यीशु काना नाम के जगह पर चमत्कार किया। जो एक शादी में दाखरस का कमी हो गया था, वह प्रभु यीशु तक वह समस्या जो है पहुंचा, उनके कान में पहुंचा, तो प्रभु यीशु वहाँ पर चमत्कार किया, पानी को दाखरस बनाया, उस जगह पे जो समस्या था उसको समाधान किया। उस चमत्कार जो है लोगों के बीच में फैल गया। और जब दूसरी बार प्रभु यीशु उस जगह पे, उस नगर में आ रहे थे, प्रभु यीशु का स्वागत हुआ और प्रभु यीशु का सुसमाचार लोग सुनने लगा, उनके ऊपर विश्वास करने लगा। दूसरा चमत्कार भी यहाँ पर होते हुए हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ये दोनों तरीके से हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों तक सुसमाचार सुनाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमें इस दोनों तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हम इस्तेमाल होंगे। उनकी इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है, या तो चंगाई या चमत्कार हमारे द्वारा करने के द्वारा प्रभु यीशु अपने सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को उद्धार करेंगे। ये भी उनकी इच्छा है। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मिक वरदानों के विषय में हमने देखा, हम परमेश्वर के वचन में देखने में मिलता है। उसमें 9 आत्मिक वरदानों को हम देखते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 8 वचन से लेकर जब हम पढ़ेंगे, वो 9 वरदाने हमें जानने में आएगा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये वरदान हमें मिलेगा। इसमें जो लिखा हुआ है मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ
के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सारा वरदान यहाँ पर दिया हुआ है। इस सारे 9 वरदानों में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 2 वरदानों को इस्तेमाल कर सुसमाचार को फैलाया। हमें आत्मिक वरदान के लिए प्रार्थना करना है, आत्मिक वरदान के ऊपर हमें आशा रखना है, इच्छा रखना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा से किसी व्यक्ति को भरता है तो आत्मिक वरदान देता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। उस वरदान के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने पाएंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाने पाएंगे। उस वरदानों को लोगों का उद्धार के लिए हमें इस्तेमाल करना है। उस वरदान को हम इस्तेमाल करते हैं तो लोगों तक सुसमाचार को बड़ी आसानी से पहुंचा पाएंगे, और लोग जो है उस वरदानों को देखकर उस परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, में आत्मिक वरदानों से हमें भरने के लिए हमें प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हमें प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए हमें प्रार्थना करना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यह आत्मिक गिफ्ट है, वरदान है, वह मुफ्त में मिलता है, ना तो कोई पैसा देकर मिलता है, ना तो धन दौलत देकर मिलता है, ये मुफ्त में मिलता है। अपने आप को जब प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में सौंपेंगे, सेवकाई के लिए सौंपेंगे, आप अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलेंगे, प्रभु यीशु का चेला बनने के लिए पूरी तरह आप समर्पण करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, तो प्रभु यीशु अपने आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरेगा। वो उनकी इच्छा है हमें जो जो वरदान देना है, जो जो वरदान नहीं देना है, वह उनकी मर्जी है। अगर उनकी इच्छा है तो ये 9 के 9 वरदान हमें देंगे, या किसी को 2 वरदान दे सकते हैं, 3 वरदान दे सकते हैं, किसी को 5 वरदान दे सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। लेकिन प्रभु यीशु से हमें वरदानों के लिए प्रार्थना करना है। आत्मिक वरदान जब हम पाएंगे, 9 के 9 वरदान भी कोई प्रभु के दास जो है पाए हुए हैं, उस वरदानों को लोगों का उद्धार के लिए इस्तेमाल किया है, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कि दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को उद्धार करने के लिए, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए, लोगों को नरक के आग से बचाने के लिए, नरक की ओर जो लोग जा रहे हैं उनको खींचकर स्वर्ग के ओर ले जाने के लिए, सही मार्ग में ले जाने के लिए, प्रभु यीशु का पीछे उन्हें चलाने के लिए इस्तेमाल करना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है, आज का वचन, उसमें राजाओं का जो कर्मचारी, उनके जीवन में प्रभु यीशु ने अद्भुत काम किया। उस अद्भुत काम के द्वारा केवल वो नहीं, उसका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। अगर किसी के जीवन में हम परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल कर उन तक सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बताएंगे, तो वह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा। केवल वही नहीं, बल्कि उनके घर में जितने भी जन हैं सब विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, हमें जिस काम के लिए अपने आप को सौंपना है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में परमेश्वर, इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जो जो आपने सुसमाचार पहुंचाने के लिए हालेलुया
परमेश्वर जो युक्ति आपने इस्तेमाल किया, परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा सुसमाचार आपने सुनाया, लोग उद्धार पाए और चमत्कार चंगाई के द्वारा आपको लोग ग्रहण किया, लोग उद्धार पाए, आपके ऊपर विश्वास रखे, आपके निकट आए। परमेश्वर पिताजी आत्मिक वरदानों को आपने इस्तेमाल किया। परमेश्वर हमें भी पिताजी आपके वरदानों से भरना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना। परमेश्वर 9 वरदानों में से हम आपके इच्छा के अनुसार आपके वरदान से हम भरने पाए। परमेश्वर 9 के 9 वरदान परमेश्वर हमें देना पिता, आप जैसे चाहते हैं वैसे हमें परमेश्वर आत्मिक वरदानों से भरना, जैसे आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करना पिता। उस आत्मिक वरदान को हम इस्तेमाल कर कर लोगों को उद्धार करने पाए, लोगों को सुसमाचार सुनाने पाए। परमेश्वर लोग आपके ऊपर विश्वास करने पाए, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पिताजी लोगों का उद्धार के लिए हम इस्तेमाल करने पाए। लोग नरक के आग में से बचना है, लोग नाश होने से बचना चाहिए। परमेश्वर उस कार्य के लिए हम आपके वरदान को इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना। यीशु राजा हमें आपके वरदानों से भरना, भविष्यवाणी का वरदानों से भरना। परमेश्वर चंगा करने का वरदानों से भरना। परमेश्वर चमत्कार करने का वरदान से भरना, आत्माओं के परख वरदानों से भरना। परमेश्वर अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदानों से भरना, भाषाओं का अर्थ बताने का वरदानों से भरना। परमेश्वर ज्ञान की बातों के वरदानों से भरना, बुद्धि की बातों के वरदानों से भरना। परमेश्वर विश्वास के वरदानों से भरना। परमेश्वर सामर्थ्य काम करने की शक्ति से भरना। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद पिताजी, सारा वरदान आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, आपके राज्य का स्थापना के लिए इस्तेमाल होने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, बहुतायत से इस्तेमाल करना, आपके चेला बनने पाए। परमेश्वर हम सब आपके चेला बनने के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना, किसी भी कोई भी कमी घटी ना होने देना। परमेश्वर कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। हर एक जनों को उनका परिवार समेत आशीष देना, सुरक्षित रखना, संभालना, इस्तेमाल करना पिता। बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर हमारे द्वारा एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस व्यक्ति के पूरा परिवार बचने पाए, उद्धार पाने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना, उस तरह हमें इस्तेमाल करना पिता। परमेश्वर हालेलुया, हमें आगे बढ़ाना। परमेश्वर जो कोई भी जन ट्रैवल करते हैं उनका ट्रैवल में आशीष देना, उनके संग रहना। परमेश्वर आज के दिन में जो कलीसिया चल रहा है, सारा कलीसियाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आप कार्य करना परमेश्वर, कलीसिया में लोग जाने पाए। परमेश्वर सारा रुकावटों को दूर करना पिता। कलीसिया में परमेश्वर जाकर आशीष पाने पाए, अनुग्रह देना, कलीसिया को सुरक्षित रखना। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं सारा कामों में सफलता देना, उन्नति देना। परमेश्वर चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, घर का काम करते हो, सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय मांगते हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। परमेश्वर धन्यवाद। जो भी जन शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, एक अच्छे सा जीवन साथी देकर शादी कराना, जिनको संतान नहीं है संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को संतान को आशीष देना। परमेश्वर धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं उनको नौकरी देना। परमेश्वर जो लोग पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं पढ़ाई में आशीष देना, जो एडमिशन के लिए प्रार्थना करते हैं एडमिशन दिलाना। परमेश्वर एक अच्छा स्कूल में कॉलेज में एडमिशन दिलाना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में
दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई की उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।